सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी जीईटी जीएनएम 2025 काउंसलिंग। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी जीईटी जीएनएम का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सीट भी अलाउट हो चुकी है। अब बारी है यहाँ पर सेकेंड राउंड की। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं काउंसलिंग राउंड 2, सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट होने वाला कब से होगा, कब तक चलेगा, रिपोर्टिंग कब करानी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही साथ कौन से स्टूडेंट्स इस राउंड में भाग ले सकते हैं, किसको फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस किसको नहीं देनी है, ये भी हम आपको बता देंगे। कट ऑफ क्या रही आपकी फर्स्ट राउंड की और फीस किसे देना किसे नहीं देना है। 40, 50, 60, 70, 80, 90 किसे सरकारी कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरे 60 नंबर है, मैम मेरे 65 नंबर है, मेरे 75 नंबर है, मेरे 82 नंबर है, मेरे 84 हैं, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यहाँ पर कितनी सीट आपकी बची हुई है कैसे पता चलेगा। तो चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा ज़रूर देखें जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये आपका फर्स्ट राउंड था जो 17 जून से स्टार्ट हुआ और 2 जुलाई तक आपका कंप्लीट हो गया है। 2 जुलाई तक यहाँ पर रिपोर्टिंग चली। अब यहाँ पर बारी आती है सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड आपका जो स्टार्ट प्रक्रिया राउंड 2, आपका राउंड 2 कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका 5 जुलाई यानी आज से आपका शनिवार से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 10 जुलाई यानी कि आपको 5 दिन का टाइम यहाँ पर दिया। बृहस्पतिवार रात 12 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर लेनी है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे, फिर आप नेक्स्ट राउंड में भाग लेंगे। यहाँ पर सीट आवंटन कब होगा तो 13 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में सीट मिली हुई है। ठीक है, सीट आवंटन कब होगा तो सीट आवंटन की स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए आपको कब जाना है। सीट आवंटन की स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए एडमिशन के लिए जो आपको जाना है वो 14 जुलाई से लेके और 19 जुलाई यानी कि 5 दिन का टाइम आपको दिया है। कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करानी है। यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि क्या है तो 19 जुलाई तक आप शाम 6 बजे तक ये कर सकते हैं। इसके बाद आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी सेकेंड राउंड की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अभ्यर्थी काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। कौन से स्टूडेंट्स पात्र होंगे, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया था। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें पता नहीं चला किसी कारणवश या किसी कारणवश उनके पास पैसा नहीं जिसे उन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं ले पाया, तो अब वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वे सभी अभ्यर्थी भाग लेंगे जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया था। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग लिया है और उन्हें किसी भी कॉलेज में कोई सीट अलाउड नहीं हुई है, कोई भी सीट आपको नहीं मिली हुई है, तो आप भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई और जिन्होंने विकल्प 2 यहाँ पर जो फिलॉट वाला ऑप्शन था आपका ये क्लिक किया हुआ था, तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन क्लिक किया था, आपको पता है कि फ्रीज, फिलॉट और डिक्लाइन 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे। जिन्होंने फिलॉट ऑप्शन क्लिक किया है वो सभी अभ्यर्थी यहाँ भाग लेंगे। यहाँ पर फ्रीज करने वाले अभ्यर्थी भाग नहीं लेंगे। जिन्होंने फ्रीज किया हुआ था सीट को फर्स्ट राउंड में, वो स्टूडेंट्स सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई है और जिन्होंने राउंड 1 में विकल्प 3 डिक्लाइन वाला जो ऑप्शन था आपका उसे अलॉटेड सीट एंड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग डिक्लाइन का चयन किया था, वो भी इस सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वे सभी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे सेकेंड राउंड में जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया था फ्रीज वाला। फ्रीज ऑप्शन यदि आपने क्लिक किया, आपको जैसा कॉलेज मिला कैसा भी मिला हो, आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपकी बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है कि किन स्टूडेंट्स को फीस देनी होगी। तो अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क गैर वापसी जो आपका वापस नहीं किया जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये उन सभी बच्चों ऑनलाइन जमा करना होगा जो सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी। यदि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे इस राउंड 2 में तो आपको पैसा देना या नहीं देना है। तो उन बच्चों को तो देना है जो फर्स्ट बार पार्टिसिपेट करेंगे राउंड 2 में, उनको तो 500 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन उन बच्चों को पैसा या नहीं देना पड़ेगा जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई, उनको कोई सीट नहीं मिली है, तो आपको ये 500 रुपये रजिस्ट्रेशन वाले नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है,
सिवाय किसके, यहाँ लिखा है अभ्यर्थियों को 1000 रुपये काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ सेकेंड राउंड में 500 रुपये तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है और 1000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा करना होगा। टोटल आपका 1500 रुपये आपको जमा करना होगा। टोटल आपको 1500 रुपये जमा करना होगा। यहाँ पर किन अभ्यर्थियों को जमा नहीं करना होगा, तो जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 की प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकार या एक्सेप्ट और पूर्ण कर लिया है तथा राउंड 2 फ्लॉट में भाग लेने का विकल्प चुना है। यहाँ पर उन बच्चों को ये 1000 रुपये जमा नहीं करने होंगे जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 की प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकार किया और पूर्ण कर लिया है तथा राउंड 2 में फ्लॉट का ऑप्शन चयन किया था। जो फ्लॉट किया था सेकंड नंबर पे ऑप्शन को चूज किए थे, उन बच्चों को 1000 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन अस्वीकार डिक्लाइन कर दिया और राउंड 2 में भाग लेने का विकल्प चुना है, वो उन बच्चों को भी यहाँ पर 1000 रुपये नहीं देने होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें कोई कॉलेज सीट आवंटित नहीं हुई, वो अभ्यर्थी भी 1000 रुपये नहीं देंगे। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों का चयन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर अपना सेव कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई, किन बच्चों को 1000 रुपये नहीं देने हैं। तो जिन्होंने फ्लोट किया था उनको भी नहीं देने हैं, जिनको सीट नहीं मिली उनको भी नहीं देनी, जिन्होंने डिक्लाइन किया था उनको भी नहीं देनी है। ठीक है, उनको भी 1000 रुपये फीस नहीं देनी है। और यहाँ पर 500 रुपये किसे देनी है, तो अभ्यर्थी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा, सिवाय उन अभ्यर्थियों जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई। यदि आपने राउंड 1 में भाग लिया और सीट आवंटित नहीं की गई आपको, तो आपको 500 रुपये नहीं देंगे, अन्यथा सभी को बाकी को 500 रुपये देने पड़ेंगे। ये 1000 रुपये। अब देखिए, सभी अभ्यर्थी जब आपको सीट यहाँ पर मिल जाएगी तो आपको 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। अब अपनी काउंसलिंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कराएं, क्योंकि यहाँ पर अब आपको फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आपका फ्रीज, एक आपका डिक्लाइन। पसंद आए तो फ्रीज कर देना। अब आपको पसंद नहीं आ रही, आप सोच रहे हो कि अपग्रेड हो जाए, नहीं होगी। अब या तो डिक्लाइन करिए या तो फिर फ्रीज करिए, फ्लॉट का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। वही यहाँ लिखा है एक्सपेक्ट अलॉटेड सीट या विकल्प टू डिक्लाइन, से बस 2 ही ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। और निर्धारित तिथि समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने के विफल रहने पर आपके 1000 रुपये जो है वो चले जाएंगे। और यहाँ पर जो 5000 रुपये जब आपको सीट अलॉट होगी तो 5000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। जब सीट आपको मिलेगी, जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे, उनको 5000 रुपये जो है वो यहाँ पर सीट आवंटन के और देने पड़ेंगे। और यदि ये आप रुपए जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही राउंड प्लॉट 5000 रुपये जमा कर दिए और चरण 2 का भाग लेने का विकल्प चुना है, उन्हें 5000 रुपये जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो पहले सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फ्लॉट किया हुआ था, उन्हें 5000 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के सभी को 5000 रुपये देने की आवश्यकता। जो नहीं दे चुके हैं उनको देना है, और जो दे चुके हैं उनको नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी की नेक्स्ट पॉइंट बात किया जाए। यहाँ पर सेकंड राउंड में आप अपग्रेड नहीं कर सकते, इस बात को याद रखें। जो सीट आपको मिली है वही सीट आपकी रहेगी। अब सेकंड राउंड में वे बच्चे ध्यान से सुन ले जो पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, उनको कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इन प्रमाण पत्रों को आधिकारिक सरकारी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी वैध ओबीसी प्रमाण पत्र। जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे न्यू स्टूडेंट, वो ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। वही आपको अपलोड भी करना है इसी टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम। ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया है तो ये भी आपका अपलोड होगा। भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र लगाया तो ये भी आपका लागू होगा। और यहाँ पर जो ANM कर चुकी हैं, उसके बाद यहाँ पर GNM किया हुआ है, बच्चियों ने करने की सोच रही हैं, तो वो सभी यहाँ पर ध्यान रखें 15/6/2025 तक आपका जारी किया जाना चाहिए। वो भी किसके, जो ANM अभ्यर्थी के लिए अनुभव प्रमाण पत्र है आपका 15/6/2025 तक जारी किया जाना चाहिए। ठीक है, 15 जून तक होना चाहिए। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स, तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। यहाँ याद रखें, डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि आपने अभी तक अपनी TC नहीं ली है तो कॉलेज में जाइए, वहाँ से TC लेके आइए। TC आपको लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा लिखा है जो कॉलेज में आपको मिलेगी, जहाँ से आपने 12th पास किया है या आपने पहले से ले रखी है तो आपकी वही चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, ये तो आप तभी बनवाएं जब आपको सीट अलॉट होगी। बाकी के वही प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं, जो हम आपको बाद में बता देंगे।
अब यहाँ पर बात करते हैं, पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, बात सर्च करना है अटल बिहारी वाजपेयी, पहले ही नंबर पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको लिखा मिलेगा इधर से GNM UPGT GNM काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लॉगिन, यहीं से आपको ये देखो सीट मैट्रिक्स राउंड 1 का डला हुआ है। अभी यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जो है वो जब से आज से जो कि आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन करके क्लिक कर देना है, यहीं से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना ID पासवर्ड डालेंगे और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन ID नंबर पासवर्ड कर देना, लॉगिन कर देना, आगे की प्रोसेस आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पर उन अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर कट ऑफ की बात कर रहे हैं या फिर कितनी सीट बची हुई हैं। तो सीटें अभी आपको तभी पता चलेंगी जब यहाँ पर सेकंड आपका सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया जाएगा, जो हो सकता है कि आपको शाम तक देखने को मिल जाए, शाम तक हो सकता है देखने, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आज से होना शुरू होगा तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दिया जाएगा, तभी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा यहाँ पर, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो टीम है आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, ये शाम के टाइम ही ज़्यादातर काम कर रही है, तो आप इंतजार करिए, जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा मैं आपको बता देंगे। और हमने जैसी कट ऑफ आपको बताई थी लगभग वही कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी सीट यहाँ पर बची होंगी, सीट कितनी बची होंगी और कट ऑफ आपकी कितनी यहाँ पर जा सकती है और कितनी गई हुई थी। तो देखो सीटों की तो क्लियर ये तो पता नहीं है, गवर्नमेंट की यदि बात कर ली जाए तो 453 सीट्स थी GNM की, जिसमें से याद रखिए आपके 70 से 100 के करीबन सीट अभी भी खाली हैं यहाँ पर होंगी लगभग मेरे हिसाब से, बट ये क्लियर नहीं है। 70 से लेके 100 के बीच में अभी भी सीट आपकी कुछ ना कुछ खाली होंगी, 70, 60 या 50 के करीबन। ये अब आपको क्लियर तभी पता चलेगा जब यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जारी कर। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी सीटें आपकी खाली होंगी, प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी सीटें खाली होंगी, इसके लिए आप परेशान न होएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है वो उन सभी प्राइवेट की यदि बात कर लिया तो जिनके नंबर 50 के करीबन थे, 50 प्लस नंबर थे, 50, 55, 60, 70, 80, उनको ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज ही मिला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास EWS था और उनके पास ये 48 नंबर भी हैं या SC ST था, तो उनको भी प्राइवेट कॉलेज में सीट मिली है। अब वो सीट इस वजह से मिल गई क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग सही से कराई होगी। काउंसलिंग यदि आपके नंबर है 70 और सभी गवर्नमेंट कॉलेज यदि आप डालोगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी। मैंने जैसी कट ऑफ बताई थी लगभग वही कट ऑफ यहाँ पर गई हुई थी। जिनके नंबर 85 प्लस के करीबन थे उन सभी बच्चों को लगभग सीट अलॉट हुई है यदि आपने थोड़ा सही से कॉलेज भरे थे तो। बाकी के यहाँ पर 87, 85, 80, 90 तक सभी बच्चों को लगभग सीट मिल चुकी है। अब हो सकता है कट ऑफ आपकी थोड़ा 2-3 नंबर पीछे और आ जाए, तो जिन बच्चों के नंबर यहाँ पर 80 के करीबन भी हैं तो वो बच्चे तैयार रहें। अब आपको चांस है मिलने के यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के 85, 87 जिनके नंबर हैं यहाँ पर 90 वालों को तो आराम से मिल ही जाएगा, वो मिल चुका है उनको तो, ठीक है। बाकी के जो बच्चे हमारे 70, 75 जिनके नंबर है 60, 50, 40, इन सभी बच्चों को प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज को भरिएगा, आराम से आपको प्राइवेट कॉलेज। लेकिन आप ये कहो कि 60, 70 वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर दिया जाए, वो नहीं आपको किया जाएगा क्योंकि सीट कम है और यहाँ पर आपसे ऊंचे स्तर पर बच्चे काफ़ी हैं जिनके नंबर 80, 84, 87 नंबर हैं। उन बच्चों को सीट कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को मिली भी नहीं है। उसका रीज़न यही है कि उन्होंने काउंसलिंग थोड़ा सही से नहीं कराई। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नंबर पर KGMU को डाल दिया। अब KGMU 80 वाले को मिलेगा या फिर 90 वाले को मिलेगा, आप बताओ। अच्छा, आपके पास EWS है तो 84 में 85 में मिल गया आपको, लेकिन EWS नहीं है, जनरल कैटेगरी से हो या फिर OBC हो तो मिलने के चांस थोड़ा कम हुए यहाँ पर। तो इसी वजह से करें आपकी कट ऑफ अब ज़्यादा नहीं, कट ऑफ 2-3 नंबर कम हो जाएगी अब, और सीट आज़ाद यदि यहाँ पर पता चल जाएंगी तो मैं और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कितने नंबर वालों को यहाँ पर सीट मिलने के चांस हैं। लेकिन बाकी के जो बच्चे हमारे 80 से नीचे, वो बच्चे गवर्नमेंट का इंतजार कतई न करें। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपको मिला, यदि आपको उतनी फीस आप एफर्ट करना चाहो, फीस यदि आप उतनी करना चाहो, फीस काफ़ी है, 6-6 लाख, लगभग 7-7 लाख, 5-5 लाख रुपए फीस है यहाँ पर। यदि वो फीस आप उतनी कर सकते हो एफर्ट तो फिर प्राइवेट कॉलेज से करिए, अन्यथा नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करिए। नेक्स्ट ईयर के लिए हम नया बैच लॉन्च करने वाली हूँ जो भी बहुत ही कम रुपीज़ में, ज़्यादा रुपए भी नहीं, 1 साल आपको पढ़ाया जाएगा। बेहतरीन तैयारी आपको MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्योरी के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी एप्लीकेशन पर, जो बैच आपका 15 जुलाई के बाद लॉन्च होने वाला है, जिसकी फीस कोई ज़्यादा नहीं रहेगी। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका नाम है बायोलॉजी विद आरती, ठीक है। ये थी जानकारी जो आप सभी को दी। जैसे रजिस्ट्रेशन होना शुरू होगा मैं आपको जानकारी पुनः फिर देने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही रखते, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।